नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनी। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा इसलिए भी अहम हो रहा है क्योंकि एक तरफ पूरा देश एकजुट होकर पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए अपनी एकता दुनिया को दिखा रहा है। पाकिस्तान को जिस तरीके से हमने घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया, जिस तरह से हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर त्राहिमाम मचाया, पूरी दुनिया में इसका लोहा माना जा रहा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ पूरी दुनिया भारत की सैन्य ताकत, भारत की कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा कर रही है, लेकिन ठीक उसी वक्त जब देश में एकता जरूरी है, जब राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए, ऐसे में ही हमारे देश की चंद राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रहित से ऊपर अपनी राजनीति को रख रही हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब ऐसी पार्टियां, जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, जब राष्ट्रहित से ऊपर राजनीति को खड़ा कर देती हैं, तो साफ तौर पर यह प्रक्रिया पाकिस्तान जैसे आतंकपरस्त देश को, आतंकिस्तान को खाद पानी देने लगता है। हम आज ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो देश के सामने है। अभी ज्यादा समय नहीं बीता, हमने कहा भी था कि अभी तो विपक्षी पार्टियां, हमने उस वक्त साधुवाद किया था, स्वागत किया था कि जब सरकार के हर कदम का विपक्षी पार्टियां स्वागत कर रही थी और साथ में खड़े होने की बात कर रही थी, और ऐसी एकजुटता दुनिया ने देखी भी थी। लेकिन अब जब इस ताकत को और ज्यादा मजबूती के साथ दिखाने का वक्त आया, जब और ज्यादा मजबूती के साथ दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने का वक्त आया, तो फिर की पार्टियां राजनीति क्यों करने लगी। एक तरफ डेलीगेशन तैयार हो रहा है सरकार की तरफ से, 7 बड़े डेलीगेशन जिसमें तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हैं, लेकिन उन प्रतिनिधियों के नाम पर ही, उनके नामों को लेकर ही राजनीति शुरू हो गई। पहले कांग्रेस पार्टी ने शशि थरूर के नाम को लेकर राजनीति शुरू की, और अब टीएमसी ममता बनर्जी, यूसुफ पठान के नाम को लेकर उन्होंने राजनीति शुरू कर दी कि पूछा नहीं गया, नाम अपनी मर्जी से दिया गया, और इसीलिए यूसुफ पठान ने इस डेलीगेशन से अपने आप को अलग कर लिया। दूसरी तरफ अभी नाम को लेकर सियासत हो ही रही थी कि कांग्रेस ने 2 बड़े सवाल सरकार से पूछ लिया कि आखिर आपने पाकिस्तान पर हमला करने से पहले उससे बात क्यों की थी। हवाला दिया जा रहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान का। दूसरा सवाल बाकायदा पूछा जा रहा है कि बताइए कि हमारी वायुसेना को कितना नुकसान पहुंचा है। इस तरीके के सवाल सीधे सीधे पाकिस्तान की उस झूठ को बल दे रहे हैं जो वो लगातार कह रहा है कि हमने भारत की वायुसेना को नुकसान पहुंचाया था, हमने भारत के फाइटर जेट्स को मार गिराया था। तो इस तरीके की बातें क्या सीधे तौर पर राष्ट्रहित पर, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना पर प्रहार नहीं होती। राजनीति करने के और भी मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की भावना की बात आए, जब आतंकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात आए, जब पाकिस्तान की पोल खोलने की बात आए, तो क्या ऐसी राजनीति करनी चाहिए? क्या एक बार फिर से सबूत मांगकर पाकिस्तान को बल नहीं दिया जा रहा है? आज इसी पर खुलकर सवाल करेंगे, खुलकर जवाब भी लेंगे आज के मेहमानों से। लेकिन सबसे पहले आपको रण क्षेत्र की वो टीजर रिपोर्ट दिखा देते हैं जो ये बता रही है कि विपक्षी पार्टियों के लिए राष्ट्रहित से ऊपर हो गई है उनकी अपनी स्वयं की राजनीति। जब देश के दुश्मन साजिश रच रहे हो, जब पाकिस्तान की सरजमीन से निकलकर आतंक का जहर भारत में फैलाया जा रहा हो, तब क्या राजनीति की बिसात पर देश हित की कुर्बानी देना सही है? भारत ने दुनिया को सच्चाई दिखाने का बीड़ा उठाया है। पाकिस्तान को बेनकाब करने का महाअभियान शुरू हुआ है और इसी कड़ी में ऑल पार्टी डेलीगेशन का गठन किया गया। सभी दलों को साथ लेकर एकजुट होकर आतंकिस्तान को एक्सपोज करने की मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन इस राष्ट्रीय मिशन में भी ममता बनर्जी को दिखी तो सिर्फ राजनीति। They cannot decide the members' name from their own. It is not their choice. It is the choice of the party. If they request me to send someone, we will decide the name and we will tell them it is not that we are boycotting or we are not going. That is wrong. सरकार ने तृणमूल सांसद यूसुफ पठान को डेलीगेशन में शामिल किया, लेकिन पार्टी ने ही उनके नाम पर आपत्ति जता दी।
और यूसुफ ने दौरे से खुद को अलग कर लिया। सवाल ये है कि जब बात भारत की छवि की हो, जब मसला आतंकवाद पर प्रहार करने का हो, तो टीएमसी को क्यों दिखती है सिर्फ राजनीति। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ममता बनर्जी को दो टूक कहा कि ये समय राजनीति का नहीं है, बल्कि देश के साथ खड़े होने का वक्त है। देखिए, इन सारे विषयों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब आप अंतर्राष्ट्रीय मंच की जब आप बात करते हो और सर्वदलीय डेलीगेशन जा रहा है, तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इन विषयों को लेकर विवाद दिखाना ये कतई उचित नहीं है। अगर आपको कोई द्वेष है, भीतर बैठ के उस पर चर्चा की जा सकती है, बट ग्लोबली दुनिया के सामने इस तरीके की बातों को उजागर करना मुझे नहीं लगता कि ये देश हित में है। लेकिन टीएमसी है कि अपनी पार्टी लाइन से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। तभी तो टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी साफ कहते हैं कि केंद्र सरकार ने उनसे बात नहीं की। प्रतिनिधि तय करने से पहले विपक्ष से चर्चा होनी चाहिए थी। एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई डेलीगेशन जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डेलीगेशन जाना चाहिए, जाए। और जिस तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा देके इंडिया का पीस को डिसरप्ट करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, उसका हम कड़ी निंदा करते हैं। उसको ग्लोबल स्टेज में रखना भी चाहिए, लेकिन मेरा पार्टी से कौन जाएगा, ये डिसीजन पार्टी का है। यानी पाकिस्तान को बेनकाब करना पीछे और राजनीति करना आगे है। क्या ममता बनर्जी को लगता है कि पाकिस्तान का जवाब देना सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है? बीजेपी के बड़े नेता आज ममता दीदी से पूछ रहे हैं कि क्या आतंकवाद से लड़ाई सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, और क्या टीएमसी के लिए राष्ट्रहित से ऊपर पार्टी लाइन है? का कोई बात का उत्तर देने के लिए जरूरत नहीं है। वो ममता बनर्जी के जो कंपनी है, उसका चेयरमैन का नाम ममता और उनका मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है अभिषेक बनर्जी। हिज ओनली आइडेंटिटी इज नेफ्यू ऑफ द सीएम। आई डिफीटेड हिज ओनर। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ दैट वेरी टेंटेड नेफ्यू। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि भारत की पक्ष की बात भारत का सांसद, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, और खास करके जब ये बाहर जाकर के विदेशों में अलग अलग देशों को इस बारे में बात करनी हो, तो हर भारतीय का ये कर्तव्य बनता है कि भारत का पक्ष रखे। ऐसे में टीएमसी ने जो यूसुफ पठान जी का नाम वापस लिया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये निंदनीय है। इसका विरोध होना चाहिए। ये देश की टीम बनी है जिसके अंदर यूसुफ पठान भी हैं। वो तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं टीम में। अब देश को रिप्रेजेंट करना है, जहां पाकिस्तान को एक्सपोज करना है, ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य को बताना है, पाकिस्तान के आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करना किया हमने, वो बताना है। इसमें किस बात का विवाद है? एक तरफ जहां टीएमसी पाकिस्तान के मुद्दों से दूरी बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रही। जी हां, कांग्रेस के शहजादे विदेश मंत्री से ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछते हैं, तो पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के सवाल दोहराते हुए बीजेपी को सिंदूर का सौदागर करार देते हैं। और उसके बाद जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फोरवार्निंग से। ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान, यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो अब ये सवाल पूछा जाना चाहिए कांग्रेस से कि क्या हर बार सेना को अपने काम का सबूत देना जरूरी है? क्या कांग्रेस के लिए आम जनता से ज्यादा क्या नफा नुकसान हुआ, ये जानना जरूरी है? यही सवाल ममता बनर्जी से है। सवाल अब ममता बनर्जी से है, सवाल टीएमसी से है। क्या राष्ट्रीय एकजुटता पर सियासत भारी है? क्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी विपक्ष अलग राग अलापेगा? क्या अब भी वक्त नहीं आया कि राजनीति से ऊपर उठकर देश के साथ खड़े हुआ जाए? क्या पाकिस्तान को एक्सपोज करना सिर्फ सरकार का काम है? क्या ये भारत के हर दल, हर नेता की जिम्मेदारी है? और अगर है तो क्यों ममता बनर्जी इस जिम्मेदारी से पीछे हट रही है? आज सवाल सिर्फ एक डेलीगेशन का नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए खड़ा होने का है। और सवाल ये भी है
कि क्यों ममता बनर्जी इस राष्ट्रहित के मौके को राजनीति के चश्मे से देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल अगर राष्ट्रीय मिशन का है, राष्ट्रहित का है, तो फिर इस पर राजनीति क्यों और क्या? जिस तरह से विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं, ये तमाम चीजें पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त मुल्क को खाद पानी नहीं दे रही है। आज इसी पर करेंगे खुलकर बात। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष आज रण क्षेत्र में रखेंगे संतोष त्यागी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस से अशोक शर्मा जी ने हमें ज्वाइन कर लिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सवाल मैं संतोष जी आपके साथ शुरू करती हूं कि ये जो परिस्थिति बनी हुई है, ऑपरेशन सिंदूर जिसे हम आज के लिए न्यू नॉर्मल कहते हैं, भारत की नई नीति है। दुनिया भर ने हमारी सेना की ताकत को, उसके शौर्य को देख लिया और उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। ऐसे समय में इस तरीके की बातें, ऐसे सवाल, ये ठीक था क्या? यही समय था सिर्फ क्या राजनीति करने का? अभी तो बहुत समय बाकी था राजनीति के लिए। लावनी विनीत जी, मैं आपसे एक शुरुआत आपने मेरे से ही की है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन खुद आपसे ही करना चाहता हूं। कांग्रेस की तरफ से ऐसा किसी भी जिम्मेदार जो हमारा पदाधिकारी है या हमारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रवक्ता, किसी भी प्रकार ने, किसी भी व्यक्ति ने हमारी सैनिक जो कार्रवाई सेना के द्वारा की गई उसमें कोई भी सवाल या प्रश्न चिन्ह उठाने का कभी भी कोई जरूरत की हो? दूसरी बात, राहुल साहब आपको मौका आप ही को दूंगी। अगर 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 सरकार कोई अपनी पीठ थपथपा रही है, जो सैनिकों ने हमारे जो अच्छी कार्रवाई की है, जो सरकार अपने बाबाई और उसको चुनावी मुद्दा बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो उस पर तो सवाल आज भी है। नहीं, सरकार ने कहा चुनावी मुद्दा बना दिया। आपने दो बातें कही। एक बात आपने कहा कि पहले तो आप ये बताइए कि हमारे किस नेता ने ऐसा कहा, तो खुलकर तो कह रहे हैं, पूछ तो रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कि बताओ भाई आपने क्यों पहले बात कर ली, क्यों बता दिया। दूसरा पूछे बताइए कितना नुकसान हुआ वायुसेना को। अरे आपको इतनी ही जिज्ञासा, आप बहुत जिज्ञासु हैं आप लोग, तो हो रही है ना ब्रीफिंग अभी संसदीय समिति की, आपको पूछ लेना चाहिए था वहां पर सवाल। कुछ सवाल बिना पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आए भी पूछे जा सकते हैं ना संतोष त्यागी जी। हर बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर तो राजनीति आप लोग कर रहे हैं। जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब मोदी जी विपक्ष में थे, चिल्लाते थे, ठीक है ना, कि सेना पे सवाल उठाते थे, कांग्रेस सरकार पे सवाल उठाते थे, लेकिन अब हमारी सेना पे अच्छा अब आपकी बारी है मतलब अब आपकी बारी है। क्या बात करते हैं आप लोग, क्या तर्क देते हैं? आपके ऐसे बयान आपको पता है। सुनिए संतोष जी, मैं पूरा मौका आपको दूंगी, लेकिन आप सुनिए एक बात। आप लोग जब ऐसी बातें कर रहे हैं, आपने देखा है कि पाकिस्तान की में किस तरीके की चर्चाएं हो रही है। आपके बयानों को, राहुल गांधी के एक्सपोस्ट को लेकर पाकिस्तान में ही सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि वही दम भर रहे थे ना कि हमने बहुत सारे वायुसेना के विमानों को नुकसान पहुंचाया है, हमने फाइटर जेट्स गिरा दिए। तो अगर आप ही पूछने लगेंगे ऐसे सवाल, तो फिर वहां तो खाद पानी मिल ही जाएगा पाकिस्तान को। मोदी जी का मैनेजमेंट चाहिए। पाकिस्तान में कुछ लोगों से इस तरीके के सवाल खड़े करना और कांग्रेस के पक्ष में बातें करवाना, ये मोदी जी का एक फंडा है। अब बताइए, अब आप मोदी जी के फंडे पे आ गए। मैं बिल्कुल ये हकीकत है। हाँ, क्या हकीकत है? ये हकीकत है कि आप ये आप पूछने का अधिकार रखते हैं, लेकिन ये क्या जरूरी है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये पूछें? जब भी देश के अंदर कोई भी चुनाव होता है ना, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। अरे पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त करना, वहां की फौज पर जो आतंक को खाद पानी देते हैं उस पर हमला करना, इसको आप लोग चुनाव से कैसे जोड़ रहे हैं? आप नहीं चाहते कि आतंकवाद का खुलासा हो? नहीं, क्या कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि आतंक का खात्मा हो? कांग्रेस साथ है, मैं किसी और की गारंटी नहीं, कांग्रेस साथ है। कांग्रेस ने हमेशा साथ दिया है। सबने, जो हमारे अधिकारी, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, सबने कहा है कि हम सरकार के साथ हैं, जो भी फैसला लेंगी हम सरकार के साथ हैं। सीज फायर, ये सब चीजें, ये क्यों युद्ध बंद कर दिया? आज ट्रंप के दबाव में आके आपको अंबानी अडानी को फायदा देना है, तो गोल पोस्ट मत बदलिए ना, एक ही मुद्दे पर रहिए। आप एक मुद्दे पर पहले रहिए, जब आप लोग फंसने लगते हैं तो अपनी गोल पोस्ट बदलने लग जाते हैं। मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि सवाल पूछने अडानी अंबानी को फायदा देने के लिए अब आप आ गए अडानी अंबानी पे। गोल पोस्ट क्यों कर रहे हैं सर? आप चेंज क्यों कर रहे हैं? आप लोग, आप जब फंसने लगते हैं तो आप लोग अपना किनारा करने लगते हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, और इसका जवाब अभी आपको रावल साहब देंगे। मुझे सिर्फ इतना बताइए, बिल्कुल देश की विपक्षी पार्टियों को यह अधिकार है कि वो सवाल पूछे,
मैं इससे इनकार नहीं कर रही हूं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और भारत का लोकतंत्र इसीलिए दुनिया भर में मशहूर भी है। लेकिन सार्वजनिक रूप से इस तरह से बातें करना ये सही है क्या? संतोष जी, सार्वजनिक तरीके से हमारे पे कोई प्रश्न सुन उठाए जाएंगे, विपक्ष पे प्रश्न, अगर सरकार नाकाम रही और विपक्ष पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो, तो कम से कम हमारा भी तो हक है कि हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि भैया आपने जो भी किया है, क्या नुकसान हुआ, क्या किया। हम सरकार से मांग रहे हैं, सरकार से मांगना हमारा विपक्ष का काम है, हमारा हक है। किसी भी तरीके का कोई भी विवादास्पद बयान दिया हो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने या हमारे किसी भी पदाधिकारी ने, तो आप बताइए। सिर्फ सरकार से और मोदी सरकार से हमको सवाल पूछने का हक दिया हुआ है भारत के लोकतंत्र ने, भारत के संविधान ने हमको, वो हम करते रहेंगे। रावल साहब, उनको अधिकार दिया हुआ है संविधान ने, वो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि जरूरी था कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर सवाल पूछना। रावल साहब जवाब। मैं उम्मीद करूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। हाँ जी, आ रही है। क्या मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है? आ रही है। देखिए, संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं। संविधान ने खाना खाने का, हगने का, सबको अधिकार दिया हुआ है। ये थोड़ी कि ये सार्वजनिक जगह पर हगने लगे, लेकिन इससे अधिक मैं इससे ज्यादा थोड़ा सा लोग मर्यादा में बात करते हैं, सीमाओं को क्रॉस नहीं करते, हम थोड़ा सा मर्यादा में बात करते हैं। एग्जाम्पल्स भी दीजिए तो थोड़ा सा भाषाई मर्यादा में प्लीज। आप किसी के भी प्रवक्ता हो। नहीं विदु रावल जी, मर्यादा में, आपसे मर्यादा में बात कर रहा हूँ, मर्यादा में। एक सेकंड त्यागी साहब, मैंने उनको रोक दिया ना। संतोष त्यागी जी, मैंने उनको रोक दिया। तमीज नहीं। संतोष त्यागी जी, मैंने उनको रोक दिया। पहले भी आपने नहीं ठीक है, संतोष त्यागी जी हो गया, उनको जवाब देने दीजिए। मैंने उनको रोक दिया था, रावल साहब प्लीज थोड़ा भाषाई मर्यादा। जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जब देश की सेना ने आकर, ये डिबेट है, बीच में मत बोलिए लावनी जी, पहले जवाब लेने दीजिए ना उनको। आपने इतने सवाल खड़ा किया तो अब जवाब लेने दीजिए ना उनसे। अब उनसे जवाब दीजिए। सुनील स्वामी जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। जी चलिए रावल साहब बोलिए। देखिए, ये इनके लिए देश की सेना, देश की मर्यादा, देश का गौरव कोई महत्व का विषय नहीं है। इनके लिए विषय ये है पॉलिटिकल स्कोर क्या। लावनी जी, ये लगातार ये बोलता रहेगा। नहीं बोल रहे हैं आप, अपनी बात रखिए। नहीं बोल रहे हैं, बोलिए। देखिए, इन्होंने, इनके नेता एक हैं राहुल गांधी। पता करना है, आखिरी समय जब मैंने पता किया था तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता ही थे। अब इन्होंने उनको बाहर निकाल दिया तो मुझे पता नहीं। राहुल गांधी का ट्वीट, ये कहना राहुल गांधी का कि कितने विमान जो हैं हमारे गिराए जा चुके हैं, ये पाकिस्तान के नैरेटिव की तरफ बढ़ता है। भारत की सेना ने क्या कभी एक भी विमान के गिरने की बात कही? क्या ये कहा है कि हमारा कोई एक भी? लेकिन पाकिस्तान, जिसके चिथड़े उड़ते हुए पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से पहले उनके आतंकवादी ठिकानों के परखच्चे भारतीय सेना ने उड़ाए और बाद में उनके एयरबेस जो थे उनकी भी टाइम फिस कर दी। 11 एयरबेस और 9 आतंकवादी ठिकानों के सबूत जो है भारतीय सेना दे चुकी है, सैटेलाइट के एविडेंसेस के साथ दे चुकी है। लेकिन पाकिस्तान लगातार पहले दिन से एक झूठा नैरेटिव चला रहा है। हर दिन उनका नैरेटिव में एक विमान बढ़ा देते हैं। पहले दिन कहे हमने 1 विमान रफाल गिरा दिया, दूसरे दिन बोले हमने 3 विमान गिरा दिए, चौथे दिन बोले हमने 5 गिरा दिए। और ये जब से स्टॉपेज ऑफ फायर हुई उस दिन के बाद से भी लगातार एक विमान रोज बढ़ा देते हैं बिना किसी सबूत के। तो क्या ये पाकिस्तान का ये नैरेटिव, ये कहना कि कोई विमान गिरा दिया है, क्या इसके साथ कोलैबोरेट नहीं करता लावनी जी? क्या हम इतनी कन्वेंशनल विजडम आप और हम नहीं रखते कि राहुल गांधी जो हैं, जो कह रहे हैं, वो बिल्कुल यही तो पाकिस्तान नैरेटिव चला रहा है। नहीं, ये सवाल, यही सवाल तो मैंने त्यागी जी से पूछा था। लेकिन एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सुनिए रावल साहब, सुनिए रावल साहब, एक सेकंड। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम कह रहे हैं कि पूरा देश एकजुट है। हमने शुरू में देखा कि किस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए समर्थन वो करते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी ने भी कह दिया था हम सरकार के साथ खड़े हैं। अभी जो परिस्थिति पैदा हुई, क्या ऐसे में सरकार को नहीं चाहिए था कि कॉन्फिडेंस में एक बार ले ले? अगर कोई कंफ्यूजन, हालांकि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, मैं बार बार कह रही हूँ कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मत पूछिए, लेकिन कॉन्फिडेंस में लेने की जिम्मेदारी तो सरकार की थी ना। क्यों है? एक लावनी जी,
लावनी जी, हाँ ये राहुल गांधी नाम का आदमी। एक सेकंड संतोष जी, एक सेकंड संतोष जी, राहुल जी जवाब दीजिए जल्दी से। एक शब्द नहीं बोलने दूंगा मैं। अगर बोलिए बोलिए बोलिए, वो चुप हो गए, वो ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, एक शब्द नहीं बोलने जल्दी से बोलिए। लावनी जी, राहुल गांधी क्या एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं? विमान उन्होंने ठीक करने हैं क्या? उन्हें यह सवाल पूछना ही क्यों है? मैं तो ये बार बार पूछता हूं। जब देश की सेना जो बता रही है, उसके बाद सवाल क्यों पूछने हैं? ठीक, क्यों पूछ रहे हैं? त्यागी जी, सवाल पूछना ही क्यों है? देश की सेना पर अगर भरोसा नहीं है, अगर देश की सेना पर भरोसा है तो सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं बनती। त्यागी जी, लावनी जी मेरी बात पूरी करने दीजिए, बीच में ये व्यक्ति बोलता रहा। ये सवाल क्यों पूछने हैं? जब देश की सेना चीन के पर खच्चे उड़ा रही थी, गलवान में उनके साथ हड्डी तोड़ पराक्रम कर रही थी, तब ये कह रहे थे कितनी जमीन चली गई चीनियों ने। यानी ये इंसिनुएशन होती है, ये कहना कितनी जमीन चलेगी, इसका मतलब कुछ जमीन चली गई। ठीक है संतोष जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। ये बार बार सवाल ही क्यों पूछना? ये बार बार सवाल पूछकर सेना को ही क्यों कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है? संतोष जी जवाब दे दीजिए। एक सेंटेंस मेरा रह गया। हाँ 10 सेकंड, बस 10 सेकंड। हाँ राहुल साहब, मैं जवाब दूंगा। ये सवाल देश के अंदर कोई भी घटना हो रही है, कुछ हो रहा है, एक सेकंड संतोष जी, 10 सेकंड उनको बात खत्म कर लेने दीजिए, आपको ही काउंटर आंसर करने के लिए मौका दूंगी। हाँ 10 सेकंड में पूरा कीजिए राहुल साहब। अभिषेक जी भी इंतजार कर रहे हैं, माफ कीजिए अशोक शर्मा जी, आपने मर्यादा की बात की थी ना, आपने मर्यादा की बात की थी ना शुरू में। कुछ सवाल अमर्यादित होते हैं। जब आप ये कहते हैं कि कितने विमान गिर गए, इसका मतलब कुछ विमान गिरे हैं। जब आप कहते हैं कितनी जमीन चीन ने हथिया ली, इसका मतलब कुछ जमीन चीन ने। आप क्या कहना? इसी प्रकार से संतोष जी, कुछ सवालों की मर्यादा होनी चाहिए, और जब सवाल पूछे जाए तो कम से कम इतना ख्याल रखा जाए कि वो सवाल हमारी सेना पर सवाल ना खड़ा करे। संतोष जी, मुद्दा यही है, आप खूब सवाल कीजिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। हाँ, मैं एक छोटा सा आपको थोड़ा सा संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ। थोड़ा जल्दी जवाब दीजिएगा अशोक जी के पास। कोई भी व्यक्ति मेरे घर पे, मेरा पड़ोसी मेरी जमीन को बार बार हटाने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे क्या पिताजी और मैं घर का मुखिया हूँ, तो मैं पूछूं भी नहीं? मैं मेरे घर वाले मेरे से पूछा भी नहीं? अगर कोई भी घटना देश के अंदर घट रही है, तो नेता प्रतिपक्ष का ये धर्म है, आप उसको बताइए। आप उसको सवाल से हट क्यों रहे? आप उनको बताइए ना, क्लियर कीजिए कि ये कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, ये सब हमारे पास नहीं। आप सवाल से छुप क्यों रहे? प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्यों नहीं बताएंगे? आप कौन? आप सरकार में हो तो आपका ये ट्विटर पे बताएं। सेना ने जो बताना था बता दिया। अब ट्विटर पे क्यों खेलना है? अब एक्स पर पोस्ट क्यों करना है? सेना ने जो बताना था बता दिया आपको, इसके अतिरिक्त क्यों पूछना है? आपने अपने पाकिस्तानी दोस्तों को बताना है क्या, जो आपको जानकारी में? एक्स पर क्यों पूछना है? फोन लगाइए, पूछ लीजिए। बिरयानी खाने जाते हैं ना मोदी जी, पर क्यों पूछना है? खाने एक्स पर क्यों पूछना है? आपके मोदी जी के दोस्त हैं, वो बिरयानी खाने मैं कुछ सवाल आपसे पूछूं, हमारा मैं कुछ इस प्रकार के अमर्यादित सवाल आपसे पूछूं, फिर आप मर्यादा पर चले जाएंगे, मैं कुछ अमर्यादित सवाल पूछूं यहाँ पर आपसे अमर्यादित सवाल एक आध। आप ये बेवकूफी वाली बातें हैं। आपको कुछ सवालों की मर्यादा रखनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर आप गंभीर, आप नेता प्रतिपक्ष महत्वपूर्ण बात यह है कि ठीक है, देश में राजनीति जरूरी है, राजनीतिक पार्टियों का अपना अस्तित्व है, उन्हें अधिकार है सवाल पूछने का, लेकिन सवाल पूछने से पहले कम से कम एक सीमा जरूर होनी चाहिए, और कुछ भी तय करने से पहले यह ध्यान में रखना चाहिए कि मुद्दा अगर राष्ट्र से जुड़ा हो तो वहां पर राजनीति नहीं आए। अशोक शर्मा जी, आपके पास आ रही हूं। ये एक डेलीगेशन तैयार हुआ, डेलीगेशन की जिम्मेदारी क्या है कि दुनिया में जाए और पाकिस्तान की पोल खोले, और डेलीगेशन किसके लिए बन रहा है? केवल बीजेपी के लोग तो है नहीं, सभी पार्टियों के लोगों को शामिल करना है, उसमें शामिल किया गया है। यूसुफ पठान का नाम आ गया तो फिर इतनी आपत्ति क्यों? और ये कह दिया गया कि भाई हमसे पूछा नहीं गया, अब तो हम भेजेंगे ही नहीं, तो ये तो पाकिस्तान वाली बोली हो गई बिल्कुल से। अशोक शर्मा जी, देखिए लावनी जी, सबसे बड़ी बात तो है कि मैं अभी इतनी देर से देख रहा था कि हम लोग देश के हित के बारे में बात करने के लिए बैठे हुए, तो जब कोई देश के हित के बारे में हम लोग जब बात करते हैं ना, तो उस समय सिर्फ देश की ही बात होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या होता है कि हमारी जो नेत्री है ममता बनर्जी जी ने पहले दिन से ही क्लियर किया है टीएमसी ने कि हम देश के साथ हैं। हम लोगों ने कभी भी जिस तरीके से सेना ने या देश के जो भी नेता हैं हमारे, जो आज की डेट में इसको हैंडल कर रहे हैं, उनको पर कभी उंगली नहीं उठाया। हमारा बोलना सिर्फ इतना ही था
कि भाई आप अगर प्रतिनिधित्व मंडल बनाकर किसी को भेज रहे हैं तो आप कम से कम जो पार्टी है, जैसे तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस हो या जो भी पार्टी हो, उनमें से आप उन पार्टी को बोलिए कि भाई आप अपना कोई भी प्रतिनिधित्व मंडल दीजिए जिसको हम बाहर भेजेंगे। इसी बात का तो बहस है। अब इस बात को अगर भारतीय जनता पार्टी ये इल्जाम लगा दे कि हम देश के विरुद्ध जा रहे हैं, तो ये हमारी समझ में नहीं आ रही है कि उनकी सोच कैसी हो गई है। उनके ही सांसद है ना अशोक जी, यूसुफ पठान आपकी ही पार्टी के है ना या दूसरी पार्टी के? पठान जी, देखिए यूसुफ पठान जी को जब उन्होंने बोला तो यूसुफ पठान जी ने कहा कि मैं उपलब्ध नहीं हूं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, पहले ये नहीं, पहले मुझे ये बताइए कि यूसुफ पठान आपकी ही पार्टी में है ना? 100% आपकी पार्टी में, तो आपकी पार्टी के ही तो नेता का, आपकी पार्टी के ही सांसद का नाम लिया गया, लेकिन ममता बनर्जी के बयान के बाद यूसुफ पठान को अपने आप को इससे अलग करना पड़ा है। ममता बनर्जी ने कहा हमसे पूछा नहीं गया, हम डेलीगेशन में हम बताते कि किसको भेजना और किसको नहीं भेजना है। हमारे सवाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए जनता हमें देख रही है, पूरी जनता हमें देख रही है। कांग्रेस के जो संतोष जी क्या बोल रहे हैं और राहुल जी क्या बोल रहे हैं, सब हम लोग को जनता देख रही है। हम जनता के सामने डिबेट पे हैं। हम सिर्फ यही बोलना चाहते हैं कि हम लोगों ने कभी भी किसी भी वक्त कोई भी एक फुटेज आप दे सकते हैं तो दे दीजिए कि हम लोग ने ये बोला है कि हिंदुस्तान की सरकार गलत कर रही है। नहीं बोला आपने। आप यकीन मानिए कि जिस दिन विपक्षियों ने ये बातें कही थी कि वो सरकार के साथ है, मैंने अपने इसी डिबेट में संपूर्ण विपक्ष की तारीफ की थी, साधुवाद किया था कि ये होता है देश और दुनिया को हमारे से सीखने की जरूरत है। लेकिन आज क्या हो गया? सवाल आप ये नहीं है कि आपने कहा ना, आपने कहा कि आप लोग सरकार के साथ थे, तो यूसुफ पठान के मसले पर इतना विरोध क्यों हो गया? इतना ज्यादा जो बयान दिए जा रहे हैं आप लोगों की पार्टी की तरफ से, क्यों आ रहे हैं ये बयान? लावनी जी मुझे बोलने दीजिए, इसी पॉइंट पे आ रहा हूं। हमने सिर्फ क्या बोला, हमारी नेत्री ने क्या बोला, हमारे अभिषेक बनर्जी जी ने क्या बोला कि भाई हमारे पार्टी में जो भी एमपी हैं या जो भी लोग हैं, हम अच्छे से अच्छे हमारे एमपी को भेजेंगे, क्योंकि यूसुफ तो मतलब यूसुफ पठान अच्छे नहीं है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छे से अच्छे को भेजेंगे? यूसुफ पठान जी ने खुद बोला है। उन्होंने कब बोला है? उन्होंने तब बोला जब ममता बनर्जी सामने आकर आपकी पार्टी के तमाम नेता सामने आके ये कह रहे हैं कि भाई ये तो पार्टी को डिसीजन लेना था। चलिए ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक बार, सुरेंद्र स्वामी जी ने भी बहुत दिनों के बाद आज रण क्षेत्र ज्वाइन किया है, बहुत बहुत स्वागत किया था मैंने आपका सर। आप थोड़ा लेट जुड़े थे, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि देश में क्या हो रहा है। हम राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, राजनीति से ऊपर होता है राष्ट्रहित, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से वही तस्वीर आने लगी और ये तस्वीर सीधे तौर पर पाकिस्तान को ही बल दे रही है। आ रही हूँ अशोक जी, प्लीज आ रही हूँ, आपकी बात का जवाब अभी लूंगी मैं रावल साहब से, लेकिन स्वामी जी प्लीज पहले। देखिए, ये यूसुफ पठान जी की जो बात है, सभी दलों के प्रतिनिधि जा रहे हैं, एक टीएमसी को छोड़कर। कांग्रेस ने भी ऐतराज किया था, लेकिन अपने एमपीज को तो मना नहीं किया उन्होंने, वो तो जा रहे हैं। तो अगर आपको ये आपत्ति थी कि भाई मुझसे नहीं पूछा गया, हमारी पार्टी से नहीं पूछा गया, तो आप विरोध दर्ज कर दीजिए और जाने दीजिए। पहली बात तो ये कि ये कोई पार्लियामेंट्री डेलीगेशन नहीं है, ये सरकार एक डेलीगेशन बना के भेज रही है। उनके अपने बहुत सारे इश्यूज होंगे जिनको देख करके उन्होंने ये डेलीगेशन बनाए हैं कंट्री वाइज। अब आप उनकी विजडम पर छोड़ दीजिए। जब आप कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो केंद्र सरकार का फैसला होगा हमें मान्य होगा, तो आप ये फैसला भी मान लेते और विरोध दर्ज करते थे, जैसे कांग्रेस ने विरोध दर्ज किया। लेकिन आप उससे विड्रॉ हो गए। विड्रॉ क्यों हो गए, इसी पर लोग अब उंगली उठा रहे हैं। और उंगली इसलिए उठा रहे हैं कि जो वहां जाके इनको बोलना पड़ेगा, तो उनको मुसलमानों के खिलाफ वहां बोलना पड़ेगा, पाकिस्तान के खिलाफ बोलना पड़ेगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश का आजकल जो चल रहा है तुकबंदी, उस तुकबंदी में बांग्लादेश नाराज होगा तो वहां से मैसेज आएगा यहाँ पर। तो आपने बहाना बना करके और उनको रोक दिया और कहा भाई हमसे, ये तो सभी पार्टियां कह रही हैं, किस पार्टी से उन्होंने सलाह करके नाम लिए हैं। सरकार ने एमपीज के बैकग्राउंड को देखकर अपने हिसाब से
उनके जो छोटे छोटे अच्छा सुरेन जी, डेलीगेशन मुझे बने एक चीज जिस जरा countries समझा में दीजिए कि जा जब रहे हैं, ऐसी उसमें डेलीगेशंस बनते हैं, सुरेन जी, जब ऐसे डेलीगेशन जब जी। तैयार किए जाते हैं और जब राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके की डेलीगेशंस को बनाया जाता है, तो क्या पार्टियों से रामनी क्या जी। ये नाम लिए जाते हैं या सरकार को ये नहीं, अधिकार नहीं, होता है नहीं, कि नहीं। कोई नाम ले ले वो? नहीं, मैडम। आपको गलत फहमी है। ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशन नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन नहीं है, ये गवर्नमेंट सेलेक्टेड एमपीज को अपनी बात कहने के लिए भेज रही है। मतलब यही मैं आप पूछ रही इसको हूँ, confuse इसीलिए मत कीजिए हाँ बिल्कुल parliamentary यही, इसीलिए delegation मैंने से। ये सवाल पूछा, यानी सरकार को ये अधिकार है कि वो चुन सकता है कि कौन हु विल बी द एप्रोप्रिएट पर्सन। तो फिर ऐसे में ये सरकार ने राजनीति क्यों यही हो कहा रही है, है? कांग्रेस को भी यही कहा था कि ठीक हम है। आपके कुछ एमपीज को ठीक भेज है, रहे हैं। ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा था आप नाम भेजिए। ठीक है, तो जब ये डेलीगेशन जब राष्ट्रीय स्तर पर बन रहा हो, ये कोई पार्लियामेंट्री डेलीगेशन नहीं है, तो फिर ऐसे में इस तरीके के भी सवाल खड़ा करना कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को ही बल देता है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को जारी रखेंगे, क्योंकि मुद्दा न्यू नॉर्मल ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ है। और ये ऑपरेशन सिंदूर केवल बीजेपी का या हमारी सेना का नहीं, ये देश का ऑपरेशन है और आतंक के विरुद्ध है। और जब हम आतंक के विरुद्ध इस धर्म युद्ध की बात करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी विपक्षी पार्टियां भी इस युद्ध की बड़ी प्रणेता बने। तो ऑपरेशन सिंदूर जो अभी तक जिस पर सिर्फ पॉज बटन है, कभी भी प्ले हो सकता है। अगर आतंक और आतंकियों को खत्म करने के लिए पाकिस्तान अब भी नहीं सचेत होता है, अगर अब भी उसकी तरफ से सीज़फायर का उल्लंघन होता है, तो हम तो तैयार हैं। लेकिन तैयारी के लिए जरूरी है कि सब एकजुट हो, यूनानिमस वॉइस आए। आज की परिस्थिति में जिस तरह से आंतरिक राजनीति शुरू हुई है, संतोष जी मैं आपके पास आ रही हूं, ये आंतरिक राजनीति, हमारे यहाँ राजनीति, दुनिया भर में हमारी राजनीति की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन इस राजनीति में राष्ट्र नीति ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आपने कहा कि हमने पहले हमेशा से ही कांग्रेस ने देश का और सेना का कभी अपमान नहीं किया। साहब, अगर मुझे ये चर्चा और लंबी करनी पड़े तो बहुत सारे पन्ने ऐसे खुलेंगे। सेना प्रमुख को क्या कहा था आपके ही नेता ने, तो ऐसा मुझे मत याद दिलाइए, क्योंकि बहुत सारी आप लोगों की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत भी मांग लिए गए थे। ये समय नहीं होता ऐसे सवाल पूछने का। और मैं फिर आपसे कहूंगी कि सवाल पूछना आपका अधिकार है, बिल्कुल पूछिए, लेकिन सवाल पूछने का प्लेटफॉर्म तय कीजिए। नाम तय करने का अधिकार अभी आपको सुरेन जी ने भी स्पष्ट कर दिया, और मैंने ये सवाल जानबूझकर ये पूछा था कि भाई ये अधिकार सरकार को है, तो उन्होंने बता दिया हाँ सरकार को है, तो इस पर भी कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। संतोष त्यागी जी, एक बात बताइए, अगर कोई भी देश के अंदर घटित हो रहा है तो उस पे अगर हम लोग सवाल नहीं पूछें, अगर पूछें तो हमको मतलब देश विरोधी बता दिया जाता है, नहीं पूछे तो आप विपक्ष को काम नहीं कर रहा है। चलो इस चीज को छोड़ो, ठीक है, पूछिए, लेकिन प्लेटफॉर्म सही चुनिए। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, इस समय भी संसदीय समिति की बैठक चल रही है। एक ब्रेकिंग जरा फ्लैश कर दीजिए, अभी मुझे कहा भी गया एक ब्रेकिंग आई हुई है, जरा फ्लैश कीजिए। संतोष जी और अशोक जी को भी ये ब्रेकिंग देख लेनी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज क्या आ रही है? विदेश सचिव की संसदीय समिति को ब्रीफिंग अब भी जारी है। विदेश सचिव आज संसदीय समिति को ब्रीफिंग दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव पर ही ये ब्रीफिंग रखी गई थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि आखिर इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या क्या हुआ, पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है, हमारी तैयारी क्या है, आगे हम क्या कर सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से संसदीय समिति को ब्रीफिंग दी जा रही है। आइए जरा अशोक त्यागी जी के पास, अब आ जाइए अब संतोष त्यागी जी के पास। संतोष जी, अब देखिए मौका है ना, पूछिए ना, वहां पर ब्रीफिंग हो रही है, वहां आपके पास मौका है, खूब पूछिए। क्या जरूरत है एक्स पर पोस्ट करके सवाल पूछने की? तो जो चीज हम मांग करते हैं, जब भी तो सरकार के कान बंद हैं, उनको हम उसी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम पूछ रहे हैं। अगर एक बात बताइए, अगर देश के अंदर सब विपक्ष मतलब सवाल पूछने का सिर्फ दो ही तरीका है, या तो सोशल मीडिया है या तो प्रेस ब्रीफिंग कर दीजिए। हर मौके को आप भुना लीजिए और पाकिस्तान को धीरे धीरे बल देते रहिए, और कोई रास्ता हो ही नहीं सकता सवाल पूछने का। क्या पाकिस्तान लगा रखा है आप लोगों ने लगा रखा है साहब। ट्रंप के डर कर नहीं, इन्होंने बीजेपी वालों ने पाकिस्तान उनसे लड़ने को तो जा नहीं सकते। इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए, तो उसके बाद में आप लोगों ने क्या किया 12 साल में? अभी भी मुझे खा के आप इंदिरा गांधी गई, राहुल गांधी, उसकी दादी ने किए थे। हाँ, आपके ये जो अंकल है ना, मोदी अंकल, उन्होंने कुछ नहीं कर पाएंगे। इंदिरा गांधी जिस दिन लड़ी थी शिमला में मैच पर लड़ी थी, हमने देखा खूब लड़ी गांधी परिवार है। शिमला समझौता देखा हमने, पढ़ा हुआ शिमला समझौता, पढ़ा हुआ शिमला समझौता, अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा। शिमला समझौते में क्या लिखा है? इंदिरा गांधी लड़ने गई थी, भाजपा तो लड़ने नहीं जाती, इंदिरा गांधी गई थी लड़ने।
इंदिरा गांधी लड़ने गई थी। तो आपने किया था ना, आपने किया होगा। वो मोदी जी के इंदिरा गांधी लड़ने गई थी क्या? इंदिरा गांधी लड़ने गई थी क्या? क्यों नहीं ले लिया था? तो अब जो फौज जा रही है तो मोदी जी जा रहे हैं, ले लिया था? अमित शाह जी जा रहे हैं, वापस क्यों नहीं ले लिया था? अमित शाह जा रहे हैं कि लड़ने, या मोदी जी जा रहे हैं? रावनी जी समय दे दीजिए, मुझे उत्तर करने का समय दे दीजिए। मैं ये डॉग फाइट में नहीं, सेना चुनाव लड़ती है। मैं ये कैट फाइट मेरे बस की नहीं है। रावनी जी उत्तर देने का समय दे दीजिए। रावनी जी उत्तर देने का समय दे दीजिए। क्रेडिट लेने का संतोष जी आपने बात बहुत सही बोली। आपकी बात मैंने सुनी संतोष जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि फाइट हमारी सेना करती है। तो यही तो सवाल था कि आपके जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं उन प्रश्नों से सेना आहत हो रही है, सेना के मनोबल पर सवाल उठ रहा है, सेना के शौर्य पर सवाल उठ रहा है। सरकार से सवाल पूछने के कई मौके आएंगे, लेकिन ऐसे स्तर पर अगर आकर आप सवाल पूछेंगे कि बताओ कितना नुकसान हुआ, तो ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि इसका सीधा असर कहां पड़ता है। और आप लोग कह रहे हैं विदेश मंत्री ने कहा, नहीं आप सुन लीजिए, आप लोग पूरा जरा ध्यान से देखा करिए। जिस दिन प्रेस ब्रीफिंग हुई थी सेना की, डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई ने बता दिया था कि एक कंपल्शन होता है, जब हम ऐसा कोई अटैक करते हैं तो हम दूसरे कंट्री को इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद ये बात विदेश सचिव जी ने कही थी, माफ कीजिएगा विदेश मंत्री ने कही थी। तो आप लोग कम से कम उस क्रोनोलॉजी को भी तो समझ लीजिए सवाल खड़ा करने से पहले। रावल साहब जवाब दीजिए। लावनी जी, मैं पिछली बार एक भी वाक्य पूरा ढंग से नहीं कह पाया था क्योंकि मेरे बीच में लगातार इंटरप्ट किया जा रहा था। मैं उम्मीद करूंगा इस बार ऐसा नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि उन्होंने सेना का अपमान नहीं किया, ये ऐसा ही है जैसे ओसामा बिन लादेन को कोई शांति और अमन का मसीहा कहने लगे। किस प्रकार से देश के सबसे पहले सेना प्रमुख जो है के.एम. करियप्पा से लेकर के.एस. थिमैया तक, किस प्रकार से हमारे वॉर हीरो सैम मैनेकशॉ से लेकर जो है जनरल वी.के. सिंह तक के बारे में के कार्यकाल को इन्होंने नर्क बना के रखा हुआ था, वो पूरा डॉक्यूमेंटेड है। किस प्रकार से हम जानते हैं कि कांग्रेस के नेता ने, संदीप दीक्षित ने खुद खुले मंच पर यह कहा था कि भारत का सेना प्रमुख जो है वो सड़क का गुंडा है। किस प्रकार से राहुल गांधी ने ये बात कही थी जब भारतीय जो है चीनियों के परखच्चे उड़ा रहे थे, गलवान में हड्डी तोड़ पराक्रम कर रहे थे, तब राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय सैनिक रोज पिट रहे हैं चीनियों से। ये हमने सबने डॉक्यूमेंटेड देखा है। इसके बाद और आगे जाऊं क्या, कन्हैया कुमार पर जाऊं क्या? कन्हैया कुमार जो कहता है कि कश्मीर के अंदर रोज भारतीय सैनिक रेप कर रहे होते हैं, ये ठीक वैसा ही है। लेकिन मैं इससे अलग मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। आप बार बार कह रही हैं कि उन्होंने कहा कितना नुकसान हुआ, ये नहीं कहा है। एक बार दोबारा ट्वीट देखिए, उन्होंने ये कहा कितने विमान गिरे। कितने विमान गिरे का मतलब होता है कि कुछ विमान जरूर गिरे, कितना नुकसान हुआ नहीं कहा है, कितने विमान गिरे हैं। और पाकिस्तान पहले दिन से क्या कह रहा है? पाकिस्तान नहीं कह रहा कि उसने दिल्ली में बम बरसाए या उसने श्रीनगर या जम्मू को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान क्या कह रहा है कि भारत के हमने कुछ विमान गिरा दिए। भारतीय सेना ने एक बार भी नहीं कहा। दोनों में अंतर को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, माइन्यूट डिटेल है। अब मैं सीधा टीएमसी वाले भाई की बात पर आ जाता हूं। देखिए, मैंने सुना कि एक प्रतिनिधिमंडल के इन सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने जो है कहा कि देखो नौजवानों, हमारे खून पर यह इल्जाम ना आए, मां ना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। आज वक्त है देश के लिए काम करने का। जब हम देश की बात करते हैं तो पार्टियों से ऊपर उठकर करते हैं। मैं जिस पार्टी में काम करता हूं उस तो पार्टी में ये सिखाया जाता है देश के नाम पर देश ऊपर होना चाहिए, दल ऊपर नहीं होना चाहिए, यही महत्वपूर्ण है। हाँ ठीक है सर, 10 सेकंड में खत्म कीजिए। मैं त्यागी जी और शर्मा जी दोनों से एक मैं कमेंट लेना चाहती हूँ जल्दी से। 10 सेकंड में राहुल साहब खत्म कीजिए प्लीज, पूरी कर लीजिए विदुराल जी। हाँ, मैं जिस पार्टी में ही काम करता हूँ उस पार्टी में भी मुझे सिखाया गया कि नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ एट लास्ट। ठीक है, नेशन फर्स्ट। संतोष त्यागी जी, नेशन फर्स्ट। तो मैं पार्टी की तरफ नहीं देखूंगा। ठीक है, ऑल राइट सर, संतोष त्यागी जी, नेशन फर्स्ट यही होनी चाहिए पॉलिसी। हाँ ठीक है, बोलिए जल्दी से। इनको मना कर दीजिए। हाँ ठीक है, बोलिएगा नहीं राहुल साहब प्लीज। चलिए बोल दिया मैंने, आप बोलिए। नेशन फर्स्ट पे कब प्रश्न चिन्ह किए? एक बात बताइए, जिस दिन ये सब घटना हुई कश्मीर के अंदर में, सबसे पहले राहुल गांधी जी और हमारे खड़गे जी ने यही कहा कि हम सरकार के साथ है और सरकार जो भी फैसला लेगी हम उनके कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ देंगे। और लास्ट तक उन्होंने जब भी मीटिंग बुलाई, 2 मीटिंग बुलाई जिसमें नरेंद्र मोदी जी को आना चाहिए लेकिन वो शामिल नहीं हुए, फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें शामिल हुए, राहुल गांधी जी शामिल हुए।
युद्ध हुआ उसमें भी हमारे जितने भी जो भी हमारी जो सरकार की जो भी पॉलिसी थी उस हिसाब से हमने सरकार के साथ में समर्थन दिया। लेकिन जब युद्ध अचानक बंद किया तब विपक्ष को क्यों नहीं भरोसे में लिया? क्या विपक्ष की मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए थी? ट्रंप ने फोन कर दिया, ट्रंप चाचा ने मोदी जी को, तो आपने अरे क्या आप लोग ट्रंप कर रहे हैं? ट्रंप को लेकर तो सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया था, पहले दिन ही आके विक्रम मिश्री साहब ने कह दिया कि ट्रंप ने कोई भी ट्रंप की वजह से सीज फायर नहीं हुआ है। सीज फायर भारत ने अपनी शर्तों पे किया है। और ट्रंप एक ऐसा, मैं तो कहूंगी कि एक ऐसा खिलौना है, बल्कि जोकर कहना चाहिए ट्रंप के लिए। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ट्रंप के लिए जोकर जैसा शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति कभी कहता है मैंने मध्यस्थता कराई, कभी कहेगा कि मैं बीच में नहीं था। कब ट्रंप की बात तो आप लोग लेकर ही बताइए, उस जोकर की बात मत करिए। कम से कम अपने देश की लड़ाई देश में ही रहने दीजिए, देश के लोगों से ही बात कीजिए। मोदी जी प्रचार करने गए थे, आपको ध्यान हो, ट्रंप के लिए मोदी जी के मेरा दोस्त। अरे तो प्रचार करने के लिए गए थे, रिश्ते विदेश नीति भी होती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई कुछ भी कह देगा तो उसको सुन लिया जाएगा। उसके बाद जवाब भी तो उसी तरीके से दिया जा रहा है। अशोक शर्मा जी जल्दी से आप भी अपनी बात कह लीजिए। अशोक शर्मा जी। लावनी जी, मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक्चुअली हमारी बातों को तो सुना ही नहीं जा रहा है। हमारी बात को आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ 5 मिनट सुनिए हमारी बात। हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। 5 मिनट तो नहीं, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही आपको ये क्लियर किया है। हाँ। हमारे ऊपर जो आरोप लगते हैं, जो अभी आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों ने यूसुफ पठान को मना किया, हम लोग ने यूसुफ पठान को मना नहीं किया। अरे तो किसी को भी तो भेजना चाहिए था आपने। अगर यूसुफ पठान को लिया आप राजी नहीं है तो आपने दूसरा नाम भी तो नहीं दिया। आपने तो कहा हम जाएंगे ही नहीं। हमारी नेत्री ने क्या कहा कि जब ऐसी कोई भी बातें होती है उस समय जितने भी पार्टी है हिंदुस्तान की, सबके साथ बैठ के एक मीटिंग होनी चाहिए थी। अरे भाई साहब, अभी तो आपको क्लियर कर दिया गया कि ऐसी डेलीगेशंस के लिए बातें नहीं होती, फिर भी आप लोगों के लिए एक स्पेस है। आपने अगर उस नाम पर आपको आपत्ति थी तो आप दूसरा नाम सामने रख देते, ये चर्चा ही नहीं होती। आपने तो कह दिया कि हम जाएंगे ही नहीं, हम जाएंगे ही नहीं का मतलब ये है कि आप डरते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से। ममता बनर्जी डरती है पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से। के बारे में लावनी बनी चाहिए। सरकार का तो फर्ज होता है कि हर पार्टी से पूछे कि आप अपनी तरफ से किसको भेजना चाह रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? राष्ट्र के नाम पर सरकार को ये अधिकार है, कितनी बार आपको बताया जाए। चलिए ऑल फेडेड डाउन, जल्दी से लास्ट कमेंट में सुरेंद्र स्वामी जी आपका ले लेती हूँ। बस लास्ट कमेंट लूंगी मैं अब, क्योंकि समय ऑलरेडी खत्म हो चुका है। सुरेंद्र स्वामी जी, देखिए ये सारी परिस्थितियां मुझे लगता है आने वाले समय पे पाकिस्तान में अभी शुरू हो चुका है। ये बयान और ये ट्वीट कट कॉपी पेस्ट करके वहां पर क्या हो रहा है, और जो वो चाहते थे वो उन्होंने शुरू कर दिया। हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है अब उसको बड़ा जवाब देना? नहीं, हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। सब लोग, इनकी क्रेडिबिलिटी सबको मालूम है। जो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हैं वो डिसरप्टिव पॉलिटिक्स शुरू से करते हैं। 3-4 दिन रुके रहे, पता नहीं क्या समझ के रुके रहे। चीन से एक समझौता किया हुआ है, वो किसी को बताते नहीं है, तो लोग सोचते हैं कि कुछ गड़बड़ है। अब चीन के जहाज इसमें मारे गए, तुर्की के जहाज मारे गए, सब जगह इनका इकोनॉमिक एक प्रॉब्लम हो रहा है, लोग इनके हथियार नहीं खरीदने को तैयार हैं। तो फिर उसकी चर्चा क्यों नहीं होती है? यही बड़ा सवाल है। बताएं कि भाई भारत के रशिया के हथियार इसमें गए, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। बिल्कुल, ब्रह्मोस की भी चर्चा कर लेते तो बहुत अच्छा होता। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। समय मुझे इतनी ही अनुमति देता है, लेकिन इतना जरूर है कि जब राष्ट्रीय मुद्दा हो तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना सर्वोच्च होनी चाहिए। यही उम्मीद देश हमारी विपक्षी राजनीतिक पार्टियों से कर रहा है। उम्मीद है कि बात उन्हें समझ में जरूर आएगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। रणक्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।